नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के हम अपने इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम दोस्तों 8 लेक्चरों को डिस्कस कर चुके हैं। ज्योग्राफी के 8 लेक्चर हो चुके हैं। यदि वह आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर दोस्तों लिंक दिया, वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ पॉलिटी की भी पूरी कंप्लीट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की प्ले लिस्ट भी आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोस्तों। और यदि आपने चैनल को विजिट नहीं किया तो आप चैनल को विजिट करके भी उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम हिमालयन और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जानेंगे। कल की वीडियो में दोस्तों जो हमारी पिछली लेक्चर नंबर 8 था, उसमें हमने जो माउंटेन होते हैं उनके टाइप्स देखे थे। यदि आपने वह नहीं देखी है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप वैसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रमुख रूप से भौतिक रूप से दोस्तों हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। हमारे इंडियन जो इंडिया में हिमालय को जानने के लिए कौन कौन से? सबसे पहला हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय मैदान, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। दोस्तों, हिमालय कौन सा है? जो नॉर्थ में ऊपर। फिर उसके बाद दोस्तों उसके थोड़े नीचे उत्तरी मैदान। जो प्रायद्वीपीय पठार क्या कहलाता है दोस्तों? यह जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो इस तरफ से यह ईस्टर्न घाट, और दोस्तों यह वेस्टर्न घाट, यह क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार में आ जाता है। भारतीय रेगिस्तान दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र को, और जो तटीय मैदान है, और द्वीप दोस्तों जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, इस टाइप से। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें दोस्तों, भारत की भौतिक विशेषताओं को निम्नलिखित भौतिक विभाजनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो कि यह 6 भाग है। इनको अपन को पढ़ना है। दोस्तों सबसे पहले हिमालय की बात करें तो हिमालय को दोस्तों 3 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। जो सबसे ऊंचे होते हैं, जो 6000 मीटर से ऊंचाई होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे हिमाचल आते हैं, जिनकी ऊंचाई 2000 से लेके 6000 के बीच में होती है। उनको क्या कहा जाता है? हिमाचल के पर्वत कहे जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो 2000 मीटर तक के होते हैं, उनके लिए शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक। इस प्रकार से हम हिमालय को 3 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की बात करें तो हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मुड़ने वाले। दोस्तों इसमें हमने पढ़ा था पिछले में कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? फोल्ड माउंटेन अर्थात बलित पर्वत है, और उनको क्या कहा जाता है? युवा माउंटेन भी कहा जाता है। यहाँ पे यही दिया है कि भूगर्भीय रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मुड़ने वाले पहाड़ भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैले हुए हैं। उत्तरी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों जो जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है? जितना जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, उसको ट्रांस हिमालयन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह रहा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आता है हिमाद्री वाले क्षेत्र। और दोस्तों यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करें कि हिमालय कितने किलोमीटर तक फैला है कुल, तो दोस्तों 2400 लगभग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों यह रहा हिमाद्री का क्षेत्र। फिर उसके बाद हिमालय, और उसके नीचे दोस्तों शिवालिक का क्षेत्र मिलता है। यहाँ पर कंचनजंगा दोस्तों मिलता है, जो कि सबसे अपनी साइट भी है यूनेस्को की, जो कि मिक्स साइट है, और कहाँ पर? सिक्किम में है। और यहाँ पर दोस्तों माउंट K2 मिलता है। कहाँ पर? ऊपर, जो कि K2 जो गॉडमन स्टैंड है, हमारी सबसे ऊंची चोटी भारत की, वह। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर बात करें तो ये रहा ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट दोस्तों। और यहाँ पर क्या मिलेगा अपन के लिए? सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज मिलेंगे। आप याद रख लीजिए, सबसे ऊपर आता है सतपुड़ा, फिर उसके नीचे दोस्तों नर्मदा नदी, फिर उसके नीचे विंध्याचल रेंज, और फिर उसके नीचे क्या आता है दोस्तों? तापी रिवर। यदि ऐसा पूछा जाता है कि सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज के बीच से कौन सी रिवर बहती है, तो नर्मदा बहती है। और यदि पूछा जाए कि नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच से कौन सा पर्वत है, तो वहाँ कौन सी रेंज है दोस्तों? विंध्याचल रेंज है। यहाँ पर दोस्तों ये डेक्कन प्लेटू का क्षेत्र है। यहाँ पर छोटा नागपुर पठार दोस्तों झारखंड के पास में, और ये भाग की जो भाग पूरा कहलाता है दोस्तों इतना। यहाँ पर जो अपने पूर्वांचल के क्षेत्र को भी मिला लिया जाए तो यहाँ पर यह कहलाता है नॉर्दर्न प्लेन, जिसके बारे में हमें पढ़ना भी है। और यह कहलाता है सारा नॉर्दर्न प्लेन। यह ग्रेट डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि राजस्थान में स्थित है, थार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पर्वत श्रेणियाँ सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम से पूर्व में फैली हुई हैं। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक, क्योंकि सिंधु रिवर और ब्रह्मपुत्र कहाँ से दोस्तों निकलती हैं? यह सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों रिवर निकलती हैं दोस्तों एक सेकेंड, मानसरोवर से। और यदि बात करें दोस्तों हिमालय की, तो यह सबसे उबड़ खाबड़ पहाड़ी बाधाओं में से एक है। हिमालय जो पर्वत हैं, वह सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ पहाड़ियों बाधाओं वाले पर्वतों में से एक है। ये एक चाप बनाते हैं जो लगभग 2400 दोस्तों इस प्रकार से है, तो इसलिए यह एक चाप बनाते हैं जो कि 2400 किलोमीटर की दूरी तक करता है। कितने दूरी तय करता है दोस्तों? 2400 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
और यदि बात करें कि इनकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर, दोस्तों कश्मीर में कितनी है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश अर्थात पूर्व में कितनी है 150 किलोमीटर तक की है। कश्मीर सबसे ऊपर पड़ता है, तो वहाँ पर पूरे क्षेत्र में, क्योंकि पीओके का जो क्षेत्र पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वह, और अपने जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, पूरा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र में हमारी 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैला हुआ है हिमालय। और यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी आधे भाग की तुलना में पूर्वी अर्धांश में विभक्त अधिक है दोस्तों, विविधता अधिक है, अर्थात जो पूर्वी भाग है उसकी तुलना में जो पूर्वी अर्धांश है वहां पर विविधताएं अधिक मिलती हैं। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हिमालय अपनी अनुदैर्ध्य सीमाओं में 3 समांतर पर्वतमालाओं के होते हैं। इन श्रेणियों के बीच कई घाटियां पड़ती हैं। दोस्तों कितनी श्रेणियां, 3 श्रेणियों के बीच होते हैं, उनमें कई घाटियां पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी सबसे बड़ी सीमा को दोस्तों क्या कहा जाता है, हिमाद्री, जो अभी पड़ा ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। जो उत्तरी है सबसे ऊपर है उसको हिमाद्री अर्थात ग्रेट हिमालय भी उसी को कहा जाता है और हिमाद्री भी उसे कहा जाता है। और यह 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटी से युक्त सबसे निरंतर सीमा है। इसमें सभी प्रमुख हिमालयों की चोटी शामिल है। महान हिमालय की तह प्रकृति में विषम है दोस्तों, और हिमालय के इस भाग का मुख्य भाग ग्रेनाइट से बना होता है। दोस्तों किससे बना हुआ है इसका मुख्य भाग, ग्रेनाइट से बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि ऊंचाई की पूछी जाए तो कितनी, 6000 मीटर की औसतन ऊंचाई तक। दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पर, यह ऊपर की जो माउंटेन है वह हिंदू कोस्ट माउंटेन कहलाती हैं, यहाँ की जो कहलाती है अपने भारत से ऊपर। बाकी फिर यहाँ का ये लद्दाख रेंज या जस्कर रेंज दोस्तों यहीं पर है। लद्दाख रेंज के नीचे क्या आती है, जस्कर रेंज आ जाती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर निकलती है मानसरोवर लेक, कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से ही तीनों रिवर का ओरिजिन होता है। यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा सिक्किम में, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है दोस्तों, नेपाल में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर है कामेट पर्वत, जो कामेट पर्वत मिलता है यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब सबसे कसम हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय की, हिमालय के अपन हाईएस्ट पीक की बात करें हिमालय की, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी है, माउंट हिमालय, क्योंकि हिमालय कहाँ से, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, और उसका जो क्षेत्र है वह नेपाल में भी है, इसलिए सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8848 किलोमीटर दोस्तों इसकी औसतन ऊंचाई है। और कंचनजंगा की बात करें जो कि इंडिया में है दोस्तों, तो इसकी कितनी है 8598। माउंट मकालू की जो कि नेपाल में है 8481। इसी बात धौलावीरा, नंदा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट पर्वत और नामचा बारवा और गोल्ला मंदिर। दोस्तों आपको ये शुरू के याद कर लेने हैं, और इंडिया की हाइट याद कर लेनी थी कि इंडिया में नंदा देवी की कितनी है, कामेट पर्वत की कितनी है, इस प्रकार से। और बाकी सारे नहीं करने हैं आपको, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिमाद्री के दक्षिण में पड़ी सीमा सबसे अधिक उबड़ खाबड़ पहाड़ी वाली सीमा बनाती है दोस्तों। जो सबसे हिमाद्री के दक्षिण में पड़ती है, जो दक्षिण आता है दोस्तों हिमालय से नीचे साइड आ जाएगा, तो यह कैसा उबड़ खाबड़ वाली क्षेत्र बनाती है, और यह क्या कहलाती है, हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है इसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। पर्वतमाला मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित और पर्वतित चट्टानों से बनी होती हैं, जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी से कितनी होती है, 3700 से 4500 मीटर तक के बीच की होती है, और इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर होती है। कितनी होती है इसकी औसत चौड़ाई, 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई होती है। और दोस्तों आप 4500 या 6000 के बीच में भी मान सकते हैं, क्योंकि 6000 के ऊपर के क्षेत्र दोस्तों हिमाद्री कहलाते हैं, और हिमाद्री के जो नीचे दक्षिण में पड़ते हैं उनको हिमाचल के पर्वत कहा जाता है। तो वह कितने पड़ते हैं, 6000 मीटर तक की ऊंचाई, औसतन ऊंचाई में हिमाचल के कहे जाते हैं। जबकि दोस्तों पीर पंजर श्रेणी सबसे लंबी है, इसमें जो हिमाचल है इसमें सबसे, जो हिमाचल या निम्न हिमालय है, निम्न हिमालय में सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है दोस्तों, पीर पंजर श्रेणी सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण सीमा बनाती है। धौलाधर और महापर्वत जो है दोस्तों यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। सबसे प्रमुख कौन सा है दोस्तों, पीर पंजर श्रेणी है, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण सीमा बनाती है जो कि, और फिर उसके बाद धौलाधार और महापर्वत इसके प्रमुख पर्वत प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू घाटी शामिल है इसमें। दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों फेमस वैली यहाँ निम्न हिमालय में, कांगड़ा और कुल्लू घाटी शामिल हैं। यह क्षेत्र अपने हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है। दोस्तों हिल स्टेशन क्या कहलाते हैं, जहाँ पर घूमने जाते हैं हिल स्टेशन वह कहलाते हैं, और यह अपने हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल की सबसे बाहरी सीमा को शिवालिक कहा जाता है दोस्तों।
सबसे बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है? शिवालिक। हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। सबसे पहले हिमाद्री, फिर उसके नीचे दोस्तों निम्न हिमालय और ग्रेट हिमालय कहा जाता है हिमाद्री को, उसके नीचे निम्न हिमालय जिसको हिमाचल भी कहा जाता है, फिर उसके नीचे दोस्तों शिवालिक जो आते हैं, वही है दोस्तों जो सबसे निम्न सीमा है जो नीचे की, वह क्या कहा जाता है? उसके लिए शिवालिक कहा जाता है। वे 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत हैं। कितने? 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत होते हैं। और दोस्तों यदि इनकी मीटर की बीच की ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1100 मीटर के बीच की इनकी मतलब औसतन ऊंचाई होती है, 900 से 1100 मीटर तक की। बाकी 2000 मीटर तक की कहे जाते हैं तो शिवालिक कहे जाते हैं। चलिए बात करते हैं यदि आगे। कम हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून दोस्तों, यह कहाँ पर है? देहरादून यह किस क्षेत्र में पड़ता है? तो यह शिवालिक क्षेत्र में पड़ता है, देहरादून। और दोस्तों कोटली दून और दोस्तों पटली दून, यह दोस्तों मतलब इसके दून से नाम से प्रसिद्ध होते हैं कि कुछ प्रसिद्ध दून स्थित होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो इस प्रकार की दोस्तों यह रेंज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमालय के हिस्से को पारंपरिक रूप से पश्चिम दोस्तों पंजाब हिमालय में दोस्तों जो रूप में जाना जाता है, लेकिन इसे क्षेत्रीय रूप से कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोस्तों हिमाचल हिमालय के रूप में क्रमशः पश्चिम से पूर्व में भी जाना जाता है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं दोस्तों, किस किस के बीच के हिस्से को? सतलज और काली नदी के बीच के हिस्से को हिमालय कहा जाता है, कुमाऊं हिमालय। और काली और तिस्ता नदियों के बीच में दोस्तों जो नेपाल हिमालय का सीमांकन करती हैं, और तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिस्से को असम हिमालय कहा जाता है। असम हिमालय पूछा जाए कि किस किस को कहा जाता है, तो किसको? तिस्ता और दिहांग नदी के जो यह देखिए दोस्तों, अब तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय, और सतलज और काली नदी के बीच के हिस्से को कुमाऊं। दोस्तों यह दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए सतलज और काली नदियों के बीच के हिस्से को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिस्से को क्या कहा जाता है, तो वह असम हिमालय कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदीय प्रणाली अर्थात सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के साथ साथ होता है। दोस्तों यह तीनों ही नदियां कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से निकलती हैं। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी के साथ बना है। लाखों वर्षों से हिमालय की तलहटी में पड़े एक विशाल बेसिन से जलोढ़ का जमाव इस उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। दोस्तों क्योंकि शुरू से ही जैसे जो गंगा नदी है दोस्तों, उसके जो तटीय क्षेत्र पर शुरू से ही प्राचीन काल से ही सिंधु घाटी सभ्यता ले लें दोस्तों, उस टाइम से ही यहाँ पर रहते आ रहे हैं जनसंख्या, इसलिए इस क्षेत्र की दोस्तों जो जनसंख्या है वह सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आ जाती है, एलुविलाई सॉइल, और दोस्तों एलुविलियम जो सॉइल होती है वह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ पर बहुत आसानी से अच्छे से खेती हो जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी मैदान के कारण यहाँ पर शुरू से ही निवास करने लगे व्यक्ति, और यहाँ पर दोस्तों इसलिए जनसंख्या भी यहाँ पर शुरू से ही ज़्यादा रही है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा यह मैदान घनी आबादी वाला शारीरिक विभाजन करता है। दोस्तों ये आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करें कि उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है? पंजाब मैदान कहा जाता है। जो उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी मैदान क्या कहलाता है? उत्तरी मैदान अपने जो भारत का नॉर्थन प्लेन है, और उसके जो पश्चिम भाग है दोस्तों ईस्ट साइड पड़ जाएगा। कैसे? अब देखिए जैसे उत्तरी मैदान में यहाँ पर यह भारत है तो यह उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान में दोस्तों यहाँ पर भी यदि बांटा जाए तो यह ईस्ट और यह क्या कहलाएगा? वेस्ट। तो वेस्ट के लिए दोस्तों इसलिए उत्तरी मैदान का जो पश्चिम भाग यहाँ पर पड़ता है तो यह क्या कहलाता है? पश्चिमी मैदान कहा जाता है। वह इस मैदान का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि दोस्तों पंजाब का आधा भाग कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हिमालय में उत्पन्न होती हैं। मैदान के इस हिस्से को दोआब या बरचाव कहा जाता है। दोस्तों दोआब किसको कहा जाता है? जैसे एक यह नदी आ रही है दोस्तों और एक यह नदी आ रही है, ये दो नदियां हैं, और इन दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र कहलाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? दोआब कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये यहाँ पर देखिए जो वन्य जीव से घरा जंगल था, यहाँ पर जो उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं दोस्तों, इस क्षेत्र में मिट्टी में स्थानीय रूप से कचनार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? कचनार के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों यह किसके जमाव के कारण होता है? कैलकेरियास जमाव के कारण होता है। बाढ़ के मैदान में यह छोटे निरपेक्ष का खादर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह रहा देखिए आप दोआब किसके लिए, जैसे यह रिवर है, एक यह रिवर है, एक यह रिवर है, इन दो रिवर के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है? दोआब कहा जा रहा है।
तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।